स्कूल के इन जानलेवा पनिशमेंट्स के बारे में आप नहीं जानते थे। कैसे आप अपनी उंगलियों में से धुआं निकाल सकते हो। क्या आपने कभी चलने वाले पेड़ देखे हैं? कभी सोचा है कि शेरनी हमेशा अपने बच्चों को गर्दन से ही पकड़कर क्यों उठाती हैं? और क्या बच्चों को इससे दर्द नहीं होता? और ये कौन सा जानवर है जिसको पानी पूरी खाना बहुत अच्छा लगता है? वीडियो बहुत ही गजब होने वाली है, तो इसको एंड तक देखना और ये मैं 100 लाइक्स का कर दोगे। नंबर 10। भाई ये जानवर इंसान से कम नहीं, ये छोटे से जानवर से इंसानों की ये क्वालिटी मैच होती है। जैसे इंसानों को स्पाइसी खाना पसंद है, वैसे ये ट्री श्रम भी जानबूझकर स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। मतलब पानी पूरी जैसा तीखा खाना इसको पसंद आ सकता है। नंबर 9। कभी सोचा कि शेरनी हमेशा गर्दन पकड़कर ही अपने बच्चों को क्यों उठाती है? और क्या ऐसा करने से बच्चों को दर्द नहीं होता? दरअसल बिल्ली या शेर, इनकी गर्दन के पीछे एक शटडाउन बटन होता है, जिसे दबाते ही इनकी बॉडी का पूरा सिस्टम हैंग हो जाता है और वो डीएक्टिवेट मोड में चले जाते हैं, ताकि इनकी मदर इन्हें उठाकर सुरक्षित जगह पर ले जा सके। और ये प्रोसेस बच्चों के लिए बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होती। चाहो तो आप भी ये क्लिप लगाकर बिल्ली का सिस्टम हैंग कर सकते हो, बस शेर के साथ इसे ट्राई मत करना। नंबर 8। इस आदमी को देखो, ये है बैंग, और इसने एक लोन लिया था गाड़ी खरीदने के लिए, और अब ये अपने रूम से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि चाइना में अगर आप कोई लोन लेते हो और फिर उसको किसी वजह से चुका नहीं पाते हो, तो अब आप कोई ट्रेन टिकट बुक नहीं कर सकते, फ्लाइट टिकट भी बुक नहीं कर सकते, होटल भी बुक नहीं कर सकते, जिम नहीं जा सकते और चैन से खाना भी नहीं खा सकते। अब इसे जब भी आपको कोई कॉल करेगा तो उसे नॉर्मल रिंग की साउंड नहीं सुनाई देगी, उसे ये सुनाई देगा कि जिस बंदे को आप कॉल कर रहे हो वो पैसे खाकर बैठा है, और जैसे ये फोन उठाए तो इसको बोलो कि भाई पैसे वापस कर दे। और इससे भी बेकार, अगर आप किसी सिटी सेंटर एरिया में वॉक करने जाते हो जहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी होती हैं, चाइना में हर कुछ दूरी पे बहुत कैमरा है और वो तुम्हारी फोटो क्लिक करेंगे और उसी वक्त रियल टाइम उसको डिस्प्ले करेंगे उस बड़ी स्क्रीन में सबके सामने पब्लिकली, और वहाँ पे एक टेक्स्ट भी लिखा होगा कि ये एक बेईमान इंसान है, सब इससे दूरी बना के रखें। नंबर 7। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि पृथ्वी पर चलने वाले पेड़ भी मौजूद हैं, जो कि लिटरली एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं। तो लैटिन अमेरिका में एक टाइप के पेड़ पाए जाते हैं जिनका नाम है सोक्रेटिया एक्सोरिजा, या फिर वॉकिंग पाम ट्री भी कह सकते हो। ये सही लग रहा है। इनकी लंबाई 15 से 20 मीटर तक होती है और इन पेड़ों की जड़ें जमीन से ऐसे बाहर निकली रहती हैं। एंड हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये पेड़ दिन में 2 से 3 सेंटीमीटर तक चल सकती हैं और एक साल में करीब 20 मीटर तक। बट साइंटिस्ट की माने तो ये पेड़ एक्चुअली में चलते नहीं हैं, बल्कि जिस जगह पर ये पेड़ उगते हैं वहाँ इन्हें सनलाइट काफी कम मिलती है एंड इसीलिए ये सनलाइट की तरफ मूव करते हैं। ऐसा करने के लिए इन पेड़ों की जड़ें सनलाइट की तरफ उगना शुरू कर देती हैं एंड पीछे की जो बची जड़ें होती हैं वो धीरे धीरे टूटती रहती हैं। नंबर 6। फिंगर से धुआं निकालने वाली इस ट्रिक को कैसे किया जाता है? पहले मुझे भी लगता था कि ये बिल्कुल फेक है, पर यार ये बिल्कुल रियल होती है और ये बहुत ही इजी है। इसे तो आप भी आराम से कर सकते हो। सबसे पहले खाली कप को फ्रिज में रख देना है थोड़ी देर के लिए, और एक माचिस लेकर जहाँ से आग लगाते हैं उस पार्ट को काट लेना है, और फिर कप को फ्रिज से निकालकर माचिस के उस टुकड़े को बीच से मोड़कर कप के ऊपर रखकर जला देना, और जब वो जल जाए तो उसे उठाकर फेंक देना, और जो कप के ऊपर रह जाए उसे अपनी उंगलियों पर लगा लेना। बस हो गया काम, बन गए आप मैजिशियन। नंबर 5। ये ब्लेड इतना तेज घूम रहा है कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। इसे नॉर्मल आंखों से देखने पर ये स्लो और रुका हुआ दिखाई देता है, क्योंकि ब्लेड की स्पीड इतनी तेज है कि वो कैमरा की शटर स्पीड के बराबर हो गई है। अगर आप इसके पीछे से कुछ डालते हैं तो स्पीड इतनी फास्ट है कि कुछ ही मिलीसेकंड्स में ये उसे काट देगी। अगर आपका कोई बॉडी पार्ट इसके कांटेक्ट में आता है तो उसे मिस करना जायज है। नंबर 4। अब इस आवाज को सुनो और बताओ कि ये क्या बोल रहा है, ब्रेन स्ट्रोम या ग्रीन नीडल? अब कई लोगों को ब्रेन स्ट्रोम सुनाई दे रहा होगा और कई लोगों को ग्रीन नीडल। क्या हो अगर मैं बोलूं कि साउंड को सुनते समय आप जिस वर्ड को पढ़ोगे आपको वैसी ही आवाज सुनाई देगी? विश्वास नहीं हो रहा है ना? खुद ही सुन लो। नंबर 3।
ये है एक सुपर कंडक्टर। अगर हम कई सारे मैग्नेट को मिलाकर एक सर्कल बनाते हैं और उसके ऊपर एक सुपर कंडक्टर रखते हैं और उसे मूव करते हैं, तब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक्सपेल करता है, जिसके कारण ये इन सभी मैग्नेट्स पर लेवल करने लगता है, यानी कि लगातार चलते रहता है। इसे ही साइंस की भाषा में क्वांटम लिविटेशन कहते हैं, यानी कि ये सुपर कंडक्टर तब तक चलता रहेगा जब तक इसका टेम्परेचर ठंडे से गर्म न हो जाए। अगर आने वाले फ्यूचर में इसका इस्तेमाल बड़े लेवल पे किया जाए तो इसके जरिए लेविंगटन कार्स और हाई स्पीड ट्रेन भी बनाई जा सकती हैं। नंबर 2, क्या ये सच में मैट्रिक्स का एक ग्लिच है? इस वीडियो को देखो और बताओ कि ये घोड़ा किस तरफ जा रहा है। अब कई लोगों को ये आगे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा और कई लोगों को पीछे की तरफ। रियलिटी में आप जिस तरफ सोचोगे ये घोड़ा उसी तरफ जाएगा। मतलब आगे की तरफ सोचोगे तो ये आपको आगे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, और अगर अपनी तरफ आता हुआ सोचोगे तो ये हमारी तरफ ही आता हुआ दिखाई देगा। दरअसल इस घोड़े का कलर काफी डार्क होने की वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि ये घोड़ा दोनों तरफ चल रहा है, पर रियलिटी में ये एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, और वो किस डायरेक्शन में चल रहा है वो आपको कमेंट में बताना है। नंबर 1, अक्सर स्कूल वाले बच्चों को पनिशमेंट देते हैं और पनिशमेंट देना कभी कभी जरूरी भी होता है, लेकिन कुछ टीचर्स फिजिकल पनिशमेंट को इतना आगे ले जाते हैं कि लिमिट सी क्रॉस हो जाती है। जैसे नॉर्मल स्किल से पिटाई तो लगभग सारे स्कूल में होती है, और कई बार तो ये इतनी ज्यादा हो जाती है कि बच्चों को सीरियस डैमेज भी हो जाता है। इसी वजह से इंडिया में फिजिकल पनिशमेंट्स बैन हो चुकी हैं। फिर भी कुछ स्कूल्स में ये अभी भी होती हैं, लेकिन कुछ पनिशमेंट्स इससे भी बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। जैसे कि चार्ल्स समर एलिमेंट्री स्कूल में टीचर्स ने एक गिलास पानी गिराने की वजह से बच्चों को पनिशमेंट दे दी कि वो जमीन से ही खाना उठाकर खाएंगे। ये बहुत ही अनहाइजीनिक होने के साथ साथ डिसरिस्पेक्टफुली भी है। इससे बच्चों को सीरियस बीमारी हो सकती है। और फिर वॉशिंगटन के एक स्कूल में बच्चों को लिटरली आइसोलेट चैम्बर में रखा जाता था। ये बच्चों को मेंटली काफी ज्यादा इन्फेक्ट कर सकता है, इतना ज्यादा कि वो डिसेबल हो सकते हैं। और हैदराबाद के इस स्कूल ने तो हद ही पार कर दी। एक 11 साल की लड़की ने सही यूनिफॉर्म नहीं पहना था और उसके पास इसके रीजन भी थे, लेकिन वो सुनने से पहले ही स्कूल के लोगों ने पनिशमेंट दे दी और उसे लिटरली मेल वॉशरूम में खड़ा रखा गया था। सोचिए उस लड़की के लिए कितना ज्यादा ह्यूमिनेटेड हुआ होगा। ये तो आपको पता चल गया, लेकिन क्या आपको पता है कि यूट्यूब पर सबसे कम समय में किसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुए थे, और 7 जानवरों की आखिरी फोटो जो इस दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।